हेलो यामचा के स्टूडेंट्स। अब मैं होप करता हूँ कि आपने ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी जरूर देख ली होगी, क्योंकि उसमें हमारे गोहान को एक न्यू फॉर्म दिया गया था जिसे ऑफिशियली नाम दिया गया बीस्ट गोहान। तभी मैं ये सोच रहा था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन किस फॉर्म के ऊपर एंड किस फॉर्म के नीचे आता है बाय पावर। और तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दी जाए जहाँ पे मैं अब तक के सारे ट्रांसफॉर्मेशन एंड सारे फॉर्म्स को रैंक करूंगा बाय स्ट्रेंथ, यानी ड्रैगन बॉल जी के सुपर सेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक एंड ड्रैगन बॉल सुपर के गॉड ब्लू सबको मैं रैंक करूंगा और ये देखूंगा कि कौन कहां पर स्टैंड करता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो आता है हमारा बेस फॉर्म। ऑफ कोर्स ये भी एक फॉर्म है, आई मीन अगर बेस फॉर्म नहीं होता तो इसके ऊपर के सारे फॉर्म्स कैसे होते हैं, जरा आप ही सोच के बताइए। तो सबसे पहले आता है बेस फॉर्म। अगर हम इससे थोड़ा सा ऊपर उठें तो हमें दिखाया गया था फॉल सुपर सैयन लॉर्ड स्लग मूवी में। फॉल सुपर सैयन को आप लोग इनकम्प्लीट सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो, जहां पर गोकू के प्यूपिल्स चले जाते हैं और उसके बाद सुपर सैयन जैसा ऑरा आ जाता है, बट उसके बाल येलो नहीं होते हैं। इसमें भी आपको एक्सपोनेंशियल स्ट्रेंथ तो मिलती है बट सुपर सैयन जितने नहीं। लेकिन इसके बाद जो हमें सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया था वो था सुपर सैयन, और उस टाइम के हिसाब से ये एक लेजेंडरी फॉर्म था और एक अलग ही लीग का फॉर्म, एक अलग ही क्लास था इस चीज का। आई मीन सुपर सैयन में जाना एक बहुत ही बड़ी एंड बहुत ही अनोखी बात। कोई भी एनिमी उतना पावरफुल नहीं था, बट जैसे जैसे एनिमीज पावरफुल हुए हमारे कैरेक्टर्स ने भी अपने आप को पुश करना स्टार्ट किया और हमें इसके बाद सबसे बड़ा ग्रोथ देखने को मिला वेजिटा के थ्रू, यानी कि असेंडेड सुपर सैयन। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप अचीव किया गया वो किया गया गोहान के थ्रू, यानी कि सुपर सैयन 2। सुपर सैयन 2 सुपर सैयन 1 के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसमें आपके बाल और स्पाइकी हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट्स निकलने लगते हैं और आपकी पावर 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद आता है सुपर सैयन 3। अब सुपर सैयन 3 पावर में तो बहुत ज्यादा है, बट इसको मैंने इतना नीचे इसीलिए रैंक किया है क्योंकि गोकू के हिसाब से भी सुपर सैयन 3 में रहना बहुत हार्ड है और वो वर्थ इट नहीं समझता इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। इससे अच्छा किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसके बाद आता है सुपर सैयन रेज, जो कि ट्रंक्स ने अचीव किया था। अगर सुपर सैयन 2 में ट्रंक्स का रेज मिला दोगे तो सुपर सैयन रेज पैदा होगा, जो कि डेफिनेटली सुपर सैयन 2 से ज्यादा पावरफुल है, बट सुपर सैयन 3 से कम पावरफुल है, बट ये एक्चुअल में ज्यादा रिलायबल है। इसके बाद आता है लेजेंडरी सुपर सैयन। अब हाँ, आप लोग मुझे पागल समझोगे इसको मैंने इतना नीचे रैंक जो किया है, क्योंकि आप लोग बोलोगे कि भाई ब्रोली तो गोजिटा के सुपर सैयन ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन तक को टक्कर दे रहा था, तो इसको इतना नीचे क्यों रैंक किया? ये तो सुपर सैयन ब्लू के ऊपर का लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में ट्रांसफॉर्म तो केल भी हो गई थी लेजेंडरी सुपर सैयन में, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये फॉर्म ही एक्चुअली में उतना पावरफुल है। हाँ, लेजेंडरी सुपर सैयन बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्म है, सुपर सैयन 3 से ज्यादा पावरफुल फॉर्म है, बट एक्चुअल में सुपर सैयन गॉड इस फॉर्म को इजीली टक्कर दे सकता है पावर के लेवल में, क्योंकि जहां तक मुझे याद है ब्रोली ने अपने बेस फॉर्म में सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन को टक्कर दे दी थी। इसका क्या मतलब हुआ कि बेस ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सैयन से ज्यादा पावरफुल है? नहीं ना। इसके बाद आता है सुपर सैयन गॉड। अब मुझे इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर के राइटर्स को ही इस बारे में नहीं बात करनी, तो मैं क्या बोलूं। इस फॉर्म को काफी ज्यादा अंडररेटेड रखा गया है और इस फॉर्म को काफी ज्यादा मिसलीड किया गया है। हालांकि इस फॉर्म में गॉड की यूज की जाती है, लेकिन फिर भी ये उतना ज्यादा पावरफुल नहीं दिखाया गया। इसके बाद आता है अल्टीमेट गोहान, जिसने एक्चुअली में गोकू के सुपर सैयन ब्लू से टक्कर ले ली। इसके बाद आता है सुपर सैयन रोज। अब ऑफ कोर्स सुपर सैयन रोज सुपर सैयन ब्लू जितना ही पावरफुल है, बट सुपर सैयन रोज को मैंने सुपर सैयन ब्लू से नीचे क्यों रखा है इसका आंसर मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगा। बट सुपर सैयन रोज बेसिकली सुपर सैयन ब्लू ही है, बट क्योंकि ज़ामासु को कोई भी गॉड की लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके पास पहले से ही गॉड की है, तो उसके बाल ब्लू में चेंज नहीं होते, उल्टा पिंक में चेंज होते हैं। अब इसके ऊपर आता है सुपर सैयन ब्लू। अब सुपर सैयन ब्लू को मैंने एक रैंक ऊपर इसलिए किया है क्योंकि जैसा कि वेजिटा ने कहा था, गोकू ब्लैक का सुपर सैयन रोज एक बोरोड बॉडी के थ्रू हुआ था। ज़ामासु ने गोकू की बॉडी ली थी, उसने कोई भी हार्ड वर्क नहीं किया था इस पावर को अचीव करने के लिए, बट ऑन द अदर हैंड सुपर सैयन ब्लू को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लगा था, एंड दैट्स व्हाई ये फॉर्म एक रैंक ऊपर तो डिजर्व करता था। और इसके बाद आता है सुपर सैयन ब्लू इवॉल्व्ड, जो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में वेजिटा ने अकम्प्लिश किया था। इसके बाद आता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन। ये बेसिकली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से एक पीछे का फॉर्म है और हाँ, ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद आता है बीस्ट गोहान। ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी में हमने ये देखा कि कैसे गोहान ने सेल मैक्स को डिफीट किया, और पिकलो के हिसाब से सेल मैक्स को उस लेवल पे वेजिटा एंड गोकू को भी डिफीट करने में प्रॉब्लम होता है। मेरे ख्याल से सेल मैक्स ब्रोली के लेजेंडरी सुपर सैयन जितना पावरफुल था, और जिस तरीके से बीस्ट गोहान ने सेल को इजीली डिफीट करके अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आया बिना कुछ भी क्वेश्चन किए, उस हिसाब से बीस्ट गोहान मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के थोड़ा सा ही नीचे होगा, या कहीं ये पावर बिल्कुल ही सुपर सैयन ब्लू गोजिटा जितनी होगी।
इसके ऊपर आता है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। डेफिनेटली गाइस, मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आपकी बॉडी और आपके माइंड बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। आपकी बॉडी खुद ही फंक्शन करने लगती है और ये प्योर डिफेंसिव टेक्निक है। ये एंजल्स के द्वारा यूज किया जाता है और इसमें गॉड की यूज, वो भी एंजल्स की। इसके ऊपर आता है अल्ट्रा ईगो। वहाँ आप लोग डिबेट कर सकते हैं कि अल्ट्रा ईगो एक रैंक ऊपर क्यों आया है, नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, हालांकि दोनों में ही गॉड की यूज की जाती है, बट यहाँ पे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में एंजल की यूज की जाती है। भले ही दोनों गॉड की हो, बट एंजल की ज्यादा सुपीरियर एंड ज्यादा डिवाइन मानी जाती है। बट अल्ट्रा ईगो आज की डेट के हिसाब से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर कैरी करता है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसके हिसाब से अल्ट्रा ईगो ज्यादा पावरफुल है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से, क्योंकि वेजिटा को आप जितना मारोगे अल्ट्रा ईगो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। इनफैक्ट अल्ट्रा ईगो का ऑरा भी एक वेपन है। अल्ट्रा ईगो में वेजिटा दूसरों की पावर खींच सकता है। जहाँ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट प्योर डिफेंसिव टेक्निक है, वहाँ अल्ट्रा ईगो प्योर ऑफेंसिव फॉर्म है। एंड दैट्स व्हाई मैं सोचता हूँ कि अल्ट्रा ईगो ऊपर रैंक होना चाहिए। बट आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अल्ट्रा ईगो ऊपर आना चाहिए था या अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। मेरे ख्याल दोनों में ही पोटेंशियल है, बट क्योंकि मेरा मन, इसलिए मैंने अल्ट्रा ईगो को ऊपर रैंक किया। फिर गाइस, आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल पाऊं, है ना। तो अब फाइनली गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।